दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक फेमस ओड जिसका नाम है ओड टू ड्यूटी। अगर हम ओड टू ड्यूटी की बात करते हैं तो आप सब लोग जानते हो कि एग्जाम में इसकी एक लाइन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। इसमें यह पूछा जाता है कि स्टर्न डॉटर किसको बोला गया है, तो ड्यूटी के लिए बोला गया है, आंसर ये होता था। तो आज हम इसी ओड के की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो डिस्कस करते हैं। 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी मुश्किल से। चलिए, सबसे पहला की फैक्ट हमारा है कि ओड टू ड्यूटी क्या है, तो इसका जॉनर भाई क्या है, ये एक ओड है। किसके द्वारा लिखा गया? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। और इस ओड की टोन कैसी है, तो इस ओड की जो टोन है वो डिडैक्टिक और इथिकल टोन है। ठीक है, कैसी टोन है? डिडैक्टिक और इथिकल टोन में इसको लिखा गया है ओड टू ड्यूटी को। दूसरा पॉइंट है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस ओड को, ओड टू ड्यूटी को कब कंपोज किया, यानी कि कब लिखा, तो 1805 में इसको लिखा था। लेकिन इसको पब्लिश जो करवाया था, पब्लिश का मतलब होता है कि इसको प्रकाशित करवाया, और कब प्रकाशित करवाया? 1807 में। 1807 में इनका विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोइट्री कलेक्शन आया था, और उस पोइट्री कलेक्शन का नाम था पोएम्स इन टू वॉल्यूम। तो ध्यान बनाए रखिएगा, ओड टू ड्यूटी को पोएम्स इन टू वॉल्यूम में जो है पब्लिश करवाया गया था। कब पब्लिश करवाया गया था? 1807 में। और इसको लिखा कब गया था? 1805 में। कौन सी लैंग्वेज में? तो डिडैक्टिक और इथिकल लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। और इससे पता ही लगता है, इसके नाम से ही पता लगता है इसका जॉनर क्या है, तो ये एक ओड है। इस ओड में टोटल लाइनें कितनी हैं? तो 56 लाइनें हैं। आप जब इस ओड को पढ़ोगे, देखोगे, तो इसमें टोटल कितनी? 56 लाइनें हैं। और ये जो 56 लाइनें हैं वो 7 स्टेंजा में विभाजित हैं। प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइनें मिलेंगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टोटल 7 स्टेंजा हैं। 7 स्टेंजा के प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइनें हैं, तो 8 सत्ते 56, टोटल लाइनें कितनी हो गई? 56 लाइनें हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो राइमिंग स्कीम का यूज हुआ है इस ओड में, वो कौन सी राइमिंग स्कीम है हमारी? ए बी डबल सी डबल डी। कौन सी? ए बी, फिर से ए बी, और डबल सी और डबल डी। ठीक है, ये राइमिंग स्कीम है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम इसमें मीटर की बात करते हैं तो कौन से मीटर का उपयोग किया गया है? मीटर में इसमें आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज किया गया है। Of first 7 lines of each stanza the 8 line in iambic hexameter। अब यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा। पूरा स्टेंजा जो है वो 8 लाइनों का है इसमें, यानी कि एक स्टेंजा में टोटल कितनी लाइनें हैं? 8 लाइनें। 8 लाइनों में जो शुरुआत की 7 लाइनें हैं उसमें कौन सा? आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज हुआ है। और जो लास्ट की 8वीं लाइन है उसमें आयम्बिक हेक्सामीटर का यूज हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या बताया हमने? शुरुआत की 7 लाइनों में आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज हुआ है, और लास्ट की 8वीं लाइन में आयम्बिक हेक्सामीटर का यूज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, अब आपको ये पता होना चाहिए पहले तो आयम्बिक टेट्रामीटर क्या होता है और आयम्बिक हेक्सामीटर क्या होता है। अगर मीटर पे नॉलेज है तो आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बताते चल रहा हूँ। आयम्बिक का मतलब होता है यानी कि जिसमें अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सिलेबल पाए जाएं, यानी कि एक आयम्ब में कितने? 2 सिलेबल होते हैं। एक अनस्ट्रेस होता है पहला, और दूसरा स्ट्रेस होता है, यानी कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। ये इसी तरीके के कितने? ट्रेट्रा है तो कितने होंगे? 4 होंगे। 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, यानी कि ट्रेट्रा। तो 4 आयम्ब होंगे इसमें, टेट्रामीटर। बात समझ गए। और लास्ट में बोले हेक्सा, इसका मतलब आयम्बिक हेक्सा, यानी कि अनस्ट्रेस स्ट्रेस इसमें भी होगा, लेकिन इसमें टोटल कितने आयम्ब होंगे? हेक्सा का मतलब होता है 6। ठीक है, उसमें 4 तो इसमें 6। इसमें 4 दूनी 8 सिलेबल होंगे, इसमें 12 सिलेबल होंगे। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। इसमें फूट होता है, ध्यान बनाए रखिएगा। इसमें फिर रिपीट कर देता हूं, अनस्ट्रेस स्ट्रेस लेवल को ध्यान बनाए रखिएगा। अनस्ट्रेस स्ट्रेस,
अनस्ट्रेस, स्ट्रेस आयम्बिक में। ठीक है, आयम्बिक। और इसी का एक होता है ट्रॉकी। ट्रॉकी में उल्टा कर दो आयम्ब का, उल्टा ट्रॉकी हो जाता है, जिसमें स्ट्रेस पहले अनस्ट्रेस बाद में आता है। स्पॉन्डी भी होता है जिनमें दोनों ही स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, फेरिक भी होता है जिसमें दोनों ही अनस्ट्रेस होते हैं। अनाफेस्ट भी होता है जिसमें शुरुआत के 2 अनस्ट्रेस और लास्ट के 2 स्ट्रेस, नहीं, शुरुआत के 2 अनस्ट्रेस और लास्ट का 1 स्ट्रेस्ड। और अनापेस्ट का उल्टा अगर होता है तो वो डेक्टाइल होता है। ठीक है, जिसमें स्ट्रेस और लास्ट के 2 अनस्ट्रेस। ये तो कहानी मीटर की, फिलहाल मीटर पे मैं कभी वीडियो बनाऊंगा आपको, तब बढ़िया करके समझाऊंगा। तो आयम्बिक शुरुआत की 7 लाइनों में टेट्रामीटर और लास्ट की लाइन में हेक्सामीटर। 6 नंबर का पॉइंट, विलियम बर्ड्सवर्थ गॉट द इंस्पायरेशन, यानी कि इस पोएम को लिखने के लिए, कौन सी पोएम, ओड टू ड्यूटी को लिखने के लिए, इस ओड को लिखने के लिए ये कहाँ से इंस्पायर्ड होते हैं, कहाँ से प्रेरित होते हैं इसको लिखने के लिए। तो एक थॉमस ग्रे का ओड है हिम टू एडवर्सिटी। तो हिम टू एडवर्सिटी को जब ये पढ़ते हैं तो इसको पढ़ करके ये बहुत इंस्पायर होते हैं, और इसी ओड को पढ़ करके ये एक नए ओड की रचना करते हैं जिसका नाम रखते हैं ओड टू ड्यूटी। 7 नंबर पे देखिएगा, इस ओड में, इस पोएम में दी पोएम इज एन ओड, ये एक क्या है, एक ओड है जिसमें एड्रेस किया गया है किसको, ड्यूटी को एड्रेस किया गया है एज के रूप में अ गॉडेस, यानी कि इसमें गॉडेस के रूप में, एक देवी के रूप में ड्यूटी को बताया गया है। डॉटर ऑफ गॉड बताया गया है, भगवान की देवी पुत्री बताया गया है इसमें। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसमें जो ओड को, इस ओड को, ओड टू ड्यूटी को एड्रेस किया गया है, उसमें ड्यूटी को एक गॉडेस के रूप में बताया गया है। इट इज एन होरेशियन ओड, और ये क्या है, एक होरेशियन ओड है जिसे हम लेसर ओड के नाम से भी जानते हैं। अगला, द मीटर इज आयम्बिक टेट्रामीटर, 7 लाइन ऑफ ईच, और 8वीं लाइन हेक्सामीटर में है। अच्छा, ये सब फिर से रिपीट हो गया है। अब 8वां देखिएगा, इसमें विलियम बर्ड्सवर्थ ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब विलियम बर्ड्सवर्थ ओड टू ड्यूटी को लिख रहे थे तो उन्होंने इसमें एक प्रीफिक्स को ऐड किया गया था, और वो प्रीफिक्स जो उन्होंने ऐड किया था वो लैटिन लैंग्वेज में था। वो से आप एक मोटो कह सकते हो, एक लैटिन मोटो उसमें ऐड किया गया था टू हिज पोइम, अपनी पोइम में, और वो लैटिन लैंग्वेज ये कुछ लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुझे ज़्यादा लैटिन लैंग्वेज समझ नहीं आती है, मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको अच्छे से बता देता हूँ। आई एम नो लॉन्गर गुड थ्रू डेलिब्रेट इंटेंट, but by long habit have reached a point where I am not only able to do right but I am unable to do anything but what is right। कितनी प्यारी और अच्छी बात कह दी, यहाँ पर समझ लीजिए ध्यान, कि मुझको ऐसी प्रेरणा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि मैं केवल अच्छा ही ना करूं बल्कि आगे आने वाले जीवन में हमेशा ही अच्छा करता रहूं, अर्थात सही के अलावा मैं कुछ भी ना करूं। ये इसका क्या था, एक मोटो था इन लाइनों का। बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो पोएम है वो एड्रेस की गई है ड्यूटी को एज अ गॉडेस के रूप में, और इसमें पोएट ने ऑफर किया है नेचर को किसके, एक फंक्शन ऑफ ड्यूटी के रूप में। बात क्लियर होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।